ओके। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्चुअल में फिजियोलॉजी हमको पढ़ना है, और फिजियोलॉजी में हमें दो चीजें देखना है। एक तो एनाटॉमी देखना है, स्ट्रक्चर्स, मतलब वो मॉर्फोलॉजी देखना है स्ट्रक्चर्स की, और दूसरा उनका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है वो भी देखना है। तो दोनों चीजों को मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपकी है डाइजेशन की, या जो भी आपके 7 चैप्टर है इस पूरी यूनिट में, बड़ा सा यूनिट है एक, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इवन सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे डॉक्टर बनोगे आप तो फिजियोलॉजी के बारे में आपको आइडिया मोटा मोटा होना चाहिए, वहां पर तो पढ़ोगे बाद में, पहले आइडिया होना चाहिए। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की स्टार्टिंग में आप बेटा बोलोगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है क्या, तो देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन, डाइजेशन सबसे पहले देखते हैं क्या है। डाइजेशन जो है वो एक कैसी है, बायोमैकेनिकल, या बायोमैकेनिकल लिख सकूं, बायोकेमिकल ही लिखो, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है इसमें, इन विच जिसमें क्या किया जाता है, आप बोलोगे इन विच मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर गेट कन्वर्टेड, आर गेट कन्वर्टेड इनटू, इनटू किसमें, तो आप बोलोगे माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, तो आप बोलोगे बाय द हेल्प ऑफ किसकी, तो आप बोलोगे एंजाइम्स। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल लाइन में अगर हम ऐसे बनाए, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल हैं, उनको बेटा हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं, ये जो होते हैं वो आप बोलोगे अनएब्जॉर्बेबल होते हैं, इनको तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकती है बॉडी, इंटेस्टाइन, तो ये अनएब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, अनएब्जॉर्बेबल होते हैं, इनको एंजाइम की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और कैसे बन जाते हैं, तो आप बोलोगे सिंपल बन जाते हैं। और ये सिंपल जो आपके क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, और ये सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो बेटा कैसे होंगे, तो आप बोलोगे एब्जॉर्बेबल। अब ये आसानी से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, क्या हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो भाई हमने क्या किया, एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल, जो कि इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए सर आपने विच के बाद क्या लिखा है कहां पे, सेकंड लाइन में, प्रोसेस इन विच मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, उनको मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, आर गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल। अब मैंने दो बातें और लिखी यहाँ पर, मैंने लिखा बायोकेमिकल प्रोसेस है, दूसरा मैंने बोला मैकेनिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर एंजाइम भी लगेंगे, और मैकेनिकली मतलब बड़ा बड़ा जो फूड हमने लिया है, बड़ा बड़ा जो फूड लिया है, लार्जर फूड का जो पार्ट लिया है, उसको टीथ, टंग, स्टमक, इन सब के थ्रू क्या किया जाएगा, आप बोलोगे क्रश किया जाएगा, इनको मतलब तोड़ा जाएगा, मैकेनिकली क्या किया जाएगा, इनको ब्रेक किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मैकेनिकली क्या किया जाएगा, मैकेनिकल ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात की, तो मैकेनिकली इनको क्या किया जाएगा बेटा, ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक किया जाएगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, टीथ, टंग और स्टमक में ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे फिजिकली, है ना। मैकेनिकल का मतलब क्या, फिजिकली। ठीक है, फिजिकली इनको क्या किया जाए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो इसको आप बोलोगे दैट इज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एक सिंपल डिफिनीशन हो गई हमारी जो हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद में बेटा आप देखोगे नेक्स्ट बात, तो यहां पर आप बोलोगे जो हम फूड लेते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो देखिए फूड में बेटा आप बोलोगे कुछ ऐसे होते हैं, एक्चुअल में फूड के दो पार्ट है,
एक जो होते हैं वो आपका मेजर कंपोनेंट होते हैं, मेजर कंपोनेंट होते हैं, और दूसरा जो फूड का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट। अब देखिए, मेजर को हम बोलते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्या होते हैं? प्रोक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड। माइनर कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज द प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखिए, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड जो है ये और ये, इसमें क्या क्या है? तो जो हमने फूड लिया, मेजर कंपोनेंट में बेटा आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट होंगे, दूसरा आप बोलोगे प्रोटीन्स होंगी, तीसरा आप बोलोगे फैट्स होंगे। तो ये सब क्या है? ये सारे जो आप देखोगे, ये सारे बेटा क्या देते हैं हमको? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एनर्जी का नीड होता है। और आप बोलोगे कि एनर्जी हमको कहां से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, फिर प्रोटीन से। ठीक है, तो एनर्जी मिलेगा। दूसरा माइनर कंपोनेंट की बात करेंगे, तो माइनर कंपोनेंट में बच्चों जब आप बात करोगे तो इसमें देखोगे आप क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे आपके आयंस वगैरह, विटामिन्स, है ना, ये सब आते हैं। तो विटामिन्स आ गए आपका, आयंस आ गए, सारे आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कहानी है। ठीक है, आयंस और विटामिन्स तो माइनर कंपोनेंट है, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में आप बोलोगे बेटा, ये अगर डिफिशियंसी हो जाए इनकी, अगर इनकी एब्सेंस हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो ये क्या होते हैं बेटा? जो है डिजीज कॉज कर देते हैं, या आप बोलोगे डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर बोलोगे इफ विटामिन की कमी हो जाती है तो डिफिशियंसी बोलते हैं उनको, डिफिशियंसी हो जाता है। और डिफिशियंसी में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो विटामिन में, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको पढ़ाया जाएगा विटामिन B1 से क्या होता है, विटामिन B2 क्या, ऐसे करके। तो डिफिशियंसी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? एबनॉर्मेलिटी। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको एक बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टाइप ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं। सर अगर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो डिसीज कॉज नहीं करेगा? करेगा बेटा, करेगा, वो भी करेगा, ऐसा नहीं है, वो भी करेगा, लेकिन उसका मेजर काम ये है ना, एनर्जी देना। ठीक है, ऐसा नहीं ये प्रोटीन फैट वगैरह की भी कमी से, एनर्जी की कमी से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ डिफिशियंसी होता है विटामिन की कमी से। ठीक है, चलो ओके सर। सर अब टाइप्स ऑफ डाइजेशन। हाँ क्या बेटा, होता है? प्रोक्सीमेट सर का मतलब जो proximate जो सबसे ज्यादा हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेन हो, है ना, उसको बोलते हैं सबसे पहले, सबसे ज्यादा। टाइप ऑफ डाइजेशन में आप ओके एनिमल्स में पढ़ते हो, डाइजेशन दो तरीके का होता है। एक आप बोलते हो एक्स्ट्रा सेलुलर, और दूसरा बेटा बोले हो इंट्रा सेलुलर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आप देखते हो कि एक ल्यूमेन होगा, यहाँ पर ल्यूमेन है, ल्यूमेन से यहाँ पर फूड आया, और यहां पर आप देखोगे ये सेल्स होंगी, तो ये यहाँ पर क्या होगा आपका? ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फूड जो होगा ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल पार्ट में। तो यहाँ पर डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? सेल के बाहर हो रहा है कि नहीं? तो आप बोलो ल्यूमेन में हो रहा है, तो यहाँ पर डाइजेशन कहाँ होगा? ल्यूमेन में होगा। ठीक है, सेल के अंदर थोड़े होगा। तो ऐसे को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। ह्यूमंस में जो मेजर इंडिविजुअल्स हैं बड़े बड़े, उनमें सब में क्या है आपका? ज्यादातर एनिमल में एक्स्ट्रा सेलुलर है। इंट्रासेलुलर में आप बोलोगे जैसे मान लो कोई सेल प्रेजेंट है आपका, ठीक है, यहाँ पर सेल प्रेजेंट है ऐसे,
जैसे अमीबा में देखो आप, सिलेंट्रेट्स में देखो आप, दोनों तरीके का होता है। यहाँ पर देखो तो ये कहानी है, ये आएगा लेके फूड को अंदर लेके आएगा, और फूड को अंदर लेके आएगा, डाइजेस्ट करा देगा, तो फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूड डाइजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो फूड डाइजेस्ट हो रहा कहाँ, सेल के अंदर होना, तो इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स होंगी, डाइजेस्ट करनी। अब इसका एग्जांपल जैसे आप लोग अमीबा पढ़ते हो, ऐसे आप लोग पढ़ते हो क्या, अमीबा के अलावा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में दोनों तरीके का होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दो तरीके का डाइजेशन देखने को मिलेगा, एक होगा बेटा आपका इंट्रासेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अब हम ह्यूमन डाइजेशन में सर इंटर करते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर इंट्रासेल्युलर ज्यादातर मतलब सिंगल सेल्ड में ही होगा ना? हाँ, सिंगल सेल में होता है, जो प्रिमिटिव टाइप के इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें होता है। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो बेटा, इसके बाद में ह्यूमन डाइजेशन में एंटर करते हैं हम लोग सीधे मुद्दे की बात जो। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देखो आप, यहाँ पर दो होंगे, दो चीजों में होगा। एक तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा, कैनाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल, या जिसी को गट बोलते हैं। और दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो दूसरा जो होगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स होगा, जुड़ी हुई इस एलिमेंट्री कैनाल से। कौन सी ग्लैंड होंगी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगी। तो एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों आपको देखने को क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा लिप्स, या माउथ ही लिख लेते हैं सीधे, माउथ। माउथ के आगे जाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आगे जाओगे आपको क्या मिलेगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बेटा इनको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे इसोफेगस। इसोफेगस के आगे जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे स्टमक। स्टमक के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, रेक्टम। और रेक्टम में आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनस। और इसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको रिमूव कर दिया था बाहर। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड की बात, एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड में देखोगे आप क्या होगा, तो एसोसिएटेड ग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा जो है, एसोसिएटेड ग्लैंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप बात करोगे सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के बाद में बेटा और क्या मिलेगा, तो आप जाओगे लीवर के पास, लीवर मिलेगा, पैंकियाज मिलेगा, ये सब पढ़ना है हम लोगों को। और पैंकियाज के अलावा आप बोलोगे गॉल ब्लैडर, ये भी देखना है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर हो गया, पैंकियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, और आपका सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पर लिखे दो, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल। ठीक है, इंटेस्टाइनल। तो इतनी सारी चीजें हमको पढ़नी है इस ग्लैंड में, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में। और उसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, सिस्टम, ये सब। तो एक स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। तो यहाँ पर बच्चों सर गट और एलिमेंट्री कैनाल में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है बेटा, अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक ही बात। तो देखते हैं, सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। माउथ जो है बेटा वो सराउंडेड रहता है, सराउंडेड रहता है या बाउंडेड रहता है बाय द लिप्स। लिप्स रहते हैं कि नहीं, तो ये लिप्स हैं ऐसे। तो लिप्स में आप बाहर की तरफ देखोगे, जो लिप्स होती है इसमें कुछ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बाहरी लिप्स पे अगर देखोगे तो ऑयल ग्लैंड होती है। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड होती है।
कैसी ग्लैंड होती है? सीबेसियस ग्लैंड होती है। चलिए आगे देखिए। अब अगर इंटरनल अगर आप देखोगे ऐसे कर दो निकाल के ऐसे, तो यहां पर भी कुछ ग्लैंड होती हैं, तो इनको बोलते हैं सेरस ग्लैंड। और ये सेरस ग्लैंड बेटा क्या करती हैं? वाटरी सब्सटेंस निकालती हैं। क्या निकालती हैं? वाटरी सब्सटेंस निकालती हैं। और ऑयल ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो क्या निकालती हैं? ऑयल। ठीक है, अब देखिए आ गया। इसके बाद में देखो क्या, सर वो नीचे वाला स्ट्रक्चर किसका था? ये भी लिप्स का है, इनर लिप्स का है, वो आउटर लिप्स का है। ठीक है, ये आउटर बाहर से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इसके बाद में आप बेटा बात करोगे, देखिए इसके बाद में बेटा आप बात करोगे तो बक्कल कैविटी की बात करोगे। बक्कल कैविटी देखते हैं, बक्कल कैविटी में कहानी क्या है। तो बक्कल कैविटी जो है आपकी, वो आप बोलोगे माउथ के अंदर वाला जो पोर्शन है उसमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो टंग मिलेगा और दूसरा टीथ मिलेगा। ठीक है, तो टंग और टीथ को हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली बक्कल कैविटी। ठीक है, तो देखते हैं जो अंदर का बक्कल कैविटी होगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहानी उसकी। तो ये बक्कल कैविटी है। ऊपर की तरफ जब आप देखोगे जो हमारा रूफ है बक्कल कैविटी का, रूफ है, तो वहां पर आप आगे की तरफ अगर टंग लगाओगे आगे की तरफ तो ऐसे ही आपको रिजेस दिखेंगी, ऐसे ऐसे दिख रही कि नहीं दिख रही है ना, आगे की तरफ, सॉरी ये पीछे की तरफ, आगे की तरफ रूफ है, तो रूफ के ये आगे की तरफ लगाओ ऐसे यहाँ पर, तो ऐसे देखो ये ट्रांसवर्स रिजेस दिख रही कि नहीं, फील हो रहा है कि नहीं। तो ये होता है हार्ड पैलेट। क्या होता है? हार्ड पैलेट। इस हार्ड पैलेट में बेटा आपको क्या दिखेंगी? ट्रांसवर्स रिजेस दिखेंगी। क्या दिखेंगे? ट्रांसवर्स रिजेस। अब पीछे की तरफ आप आओगे, पीछे की तरफ आप आओगे तो यहां पर आपको सॉफ्ट पैलेट दिखता है। क्या दिखता है? सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट हो गया। इस सॉफ्ट पैलेट के लास्ट में यहां पर देखोगे स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं उबुला। ये उबुला। और उबुला क्या करता है बेटा? ये जो है क्लोज करता है किसको? ओपनिंग ऑफ किसकी ओपनिंग को क्लोज करता है? क्लोज द ओपनिंग ऑफ किसकी आप बोलोगे? तो आप बोलोगे क्लोज द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल जो है उनकी ओपनिंग को ये क्लोज कर देता है एट द टाइम ऑफ सॉलोविंग। एट द टाइम ऑफ सॉलोविंग। ठीक है, तो सॉलोविंग मतलब निगलने के टाइम पे ये क्या करता है ना, निगलने के टाइम पे ये क्या करता है? सॉलोविंग के टाइम पे जो है जो इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं उनको बंद कर देता है, जिससे फूड पार्टिकल उधर ना जाए ऊपर है नेजल पैसेज में। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो इंटरनल आप नॉस्ट्रिल का मीनिंग क्या है? बेटा इंटरनल नॉस्ट्रिल हमारे जो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं ये अंदर जाके ओपन होते हैं ना, ऐसे ये ऐसे ये ओपन होते हैं। तो जब ओपन होते हैं तो ये आपके जो है इंटरनल नॉस्ट्रिल कहाँ ओपन होंगे? तो आपके बगल कैविटी में तो ओपन होंगे। तो यहाँ पर उबुला रहता है, ये इसको कवर कर देता है ऐसे। ठीक है, जिससे क्या होता है? फूड जो बक्कल कैविटी का उसमें ना जा पाए। ये उबुला है, ये आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल। समझ में आई बात की नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये आपका ऊपर रूफ हो गया, नीचे बक्कल कैविटी पे आते हैं। बक्कल कैविटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे, इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम। इस लिंगुअल फ्रेनुलम से लगा रहता है
क्या, टंग। नीचे जब उठा के देखोगे ना जवान, तो यहाँ पर एक ये लगा रहता है कि नहीं, जोड़ता रहता है। जो फ्लोर है ये क्या है, फ्लोर है कि नहीं बक्कल कैविटी का। तो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उससे टंग को जोड़ने के लिए क्या है, लिंगुअल फ्रेनुलम, जो देखते हो ना एक अटैचमेंट टाइप का जो है, रिज एक टाइप का दिखता है आपको, है ना, उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। तो ये टंग को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर ये वाला आगे वाला पार्ट कौन सा है सर? ये टंग है, ये वाला, ये फ्लोर है। नीचे जो हमारा, ऐसे करोगे ना आप ऐसे, तो ऊपर की तरफ फ्लोर है, जिसमें आगे की तरफ अगर टंग लगाओगे तो हार्ड पैलेट आपको दिख रहा है, उसमें ट्रांसवर्स रिजेस है। पीछे की तरफ टंग लेके जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, सॉफ्ट पैलेट दिखेगा। उसी का लास्ट पार्ट ओवुला बनाएगा। ओवुला क्या करता है, एट द टाइम ऑफ सॉलोविंग वो इंटरनल जो नियर्स है, नॉस्ट्रिल्स हैं, उनको क्लोज कर देता है। फिर फ्लोर पे आओ, नीचे बक्कल कैविटी के नीचे, तो टंग होगा। टंग कैसे जुड़ा होगा, तो लिंगुअल फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और सर आपने ये क्या लिखा है, ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स रिजेस। क्या, जो आगे लगाओ ना जवान, वो टंग लगाओ, आगे टच करो अपने ऊपर फ्लोर पे बक्कल कैविटी के, देखो ट्रांसवर्स फील नहीं हो रहा है, बोलिए। यस सर। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हमारा टंग है उसके बारे में बात। टंग का काम क्या है, तो आप बोलोगे पहली बात तो ये मिक्सिंग कराती है, किसकी, मिक्सिंग ऑफ फूड। फूड की क्या करवा देती है, मिक्सिंग करवा देती है। उसके अलावा आप बोलोगे मैस्टिकेशन में भी हेल्प करती है। मैस्टिकेशन का मतलब फूड की चीड़ फाड़ करने में, जो फूड हम खाते हैं इसमें भी हेल्प करती है। दूसरा टंग क्या करती है, पोजिशनिंग करती है। किसकी, पोजिशनिंग ऑफ फूड एट द टाइम ऑफ सॉलोविंग, एट द टाइम ऑफ सॉलोविंग। तो सॉलोविंग के टाइम पे ये पोजिशनिंग कर देती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, टंग के बाद में आप बोलोगे यहां पर इनका टंग का स्ट्रक्चर, उसको देखते हैं। ये हम टंग बना लिया हमने, टंग ऐसे आपका ये, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका फेरेंजियल टंग, फेरिंग्स के टाइप, फेरिंग्स के पीछे है कि नहीं, तो फेरेंजियल टंग हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर। और आगे का आप देखोगे तो ये टेस्ट एरिया रहता है, यहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी भी बात करेंगे अभी। लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने वाला इसको हम बोलते हैं जो है आपका सल्कस टर्मिनलिस। तो सल्कस टर्मिनलिस एक इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करवा रहा है, डिवाइड करवा दे रहा है फेरेंजियल टंग को और टेस्ट एरियाज ऑफ टंग, जो टंग है इसको। अब यहाँ पर देखिए आप इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो यहाँ पर कई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे इनमें टेस्ट एरियाज क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स में अगर आप देखोगे पैपिली के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं और ये होते हैं सरकमवैलेंट। हालांकि ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सरकमवैलेंट होते हैं पहले आपके। ठीक है, तो सरकमवैलेंट प्रेजेंट होंगे। सरकमवैलेंट के अलावा यहाँ पर आप आओगे कुछ इस तरीके के, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर लेकिन ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं फोलिएट। और ये कार्निवोर में इस तरीके की जो आपकी पैपिली होती है वो प्रेजेंट होती है, फोलिएट। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेंगी और इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज, इनको हम बोलते हैं फंगीफॉर्म। तीसरा हो गया। और फिर आपका एक और होती है, उनको हम बोलते हैं फिलिफॉर्म, चौथा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो टंग है उसके पास क्या होते हैं, पैपिली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेस्ट बड्स देखने को मिलेंगे। और ये टेस्ट बड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे टेस्ट के लिए। अब दूसरा देखिए, इस वाले पोर्शन में आप देखिए यहाँ पर ये साइट ऑफ जो है आपका टेस्ट है, उसकी बात करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, ये पोर्शन जो होता है वो बिटर टेस्ट के लिए होता है, इसके लिए होता है बिटर के लिए। ये वाला पोर्शन आप देखोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे बिटर नहीं, यहाँ पर क्या होगा आपका श्योर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे साल्टी, और फिर आप बोलोगे स्वीट, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के क्या है वहां पर टेस्ट के एरियाज हैं। तो बिटर, साल्टी और सूर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और आप फिर सबसे आगे टिप पे देखोगे तो वो क्या होगा आपका स्वीट एरिया होगा। तो ये 4 एरिया होते हैं, बिटर, सोर, स्वीट, साल्ट, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब देखिए, सर ये हाँ दोनों मिर्च, साइड प्रेजेंट रहेंगे ना? हाँ दोनों साइड में रहेंगे, इधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे, ठीक है। तो ये टंग का स्ट्रक्चर हो गया आपका, कुछ काम हो गए, मिक्सिंग वगैरह जो भी बताना था, इतना बहुत है आपके लिए, सफिशिएंट है। नाउ सर एक बार नेक्स्ट, फैलीफॉर्म बता दो, ये फीलीफॉर्म। फिल्लीफॉर्म, ये बेटा क्या है, ये सारे जितने ना चारों तरीके के टेस्ट पैपिलीज हैं, टेस्ट बड्स हैं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ये 4, ये सरकम और ये, ठीक है। तो इनके अंदर टेस्ट बड्स होती हैं, ठीक है। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं इसके सर बाद। कुछ केसेस में सर मैंने सुना था ये फिलीफॉर्म डार्क हो जाते हैं, सर इसका क्या रीजन होता है? फिलीफॉर्म डार्क हो जाते हैं तो मैंने नहीं सुना। फोलिएट का मैंने सुना है, फोलिएट में क्या होता है आपका, शुरुआत में रहते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, कार्निवोर में प्रेजेंट होते हैं। डार्कर वाला तो मुझे नहीं पता है, चलो देखेंगे बाद में अगर कुछ ऐसा। चलो इसके बाद में बेटा बात करते हैं हम लोग टंग के बाद में टीथ की, ठीक है। टीथ जो होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ है हमारी बॉडी के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, तो टीथ का जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो, तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ टीथ में आप बोलोगे कि इसको हम बोलते हैं डेंटिशन। क्या बोलते हैं, डेंटिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेंटिशन। डेंटिशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। तो आप ह्यूमन के अंदर कितने तरीके का डेंटिशन देखोगे, तो एक तो होते हैं आपके हेटेरोडोंट, अभी सब बात करेंगे। दूसरा बोलोगे थीकोडोंट, और नेक्स्ट आप बात करोगे थीकोडोंट के बाद में कौन सा होगा, हेटेरोडोंट, थीकोडोंट। नाउ नेक्स्ट वन इज द गूनोडोंट, और फिर हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो चारों तरीके के ह्यूमन के अंदर क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट ऑफ टीथ देखने को मिलेंगे। अब देखिए थीकोडोंट, तो ये बोनोडोंट ये समझ लेते हैं, सब छोटा छोटा टॉपिक है। थीकोडोंट का मतलब समझते हैं। तो थीकोडोंट में आप बोलोगे ये टीथ है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो आपके टीथ हैं, थीकोडोंट हम कब बोलते हैं, जब ये कहां सस्पेंडेड होंगे, तो आप बोलोगे सस्पेंडेड इन द कहां पर, सॉकेट, ठीक है। कहां सस्पेंडेड होंगे, सॉकेट में सस्पेंडेड होंगे। तो ये आपका जो सॉकेट मुंह स्ट्रक्चर है इसमें सस्पेंडेड होंगे, गम में सस्पेंडेड होंगे। तो ऐसे टीथ को बोलते हैं थीकोडोंट। तो ह्यूमन में ऐसे भी टीथ होते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन के ही रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं। दूसरा देखिए थीकोडोंट के बाद में, तो यहाँ लिख दिया हमने सस्पेंडेड इन द सॉकेट, टीथ यहाँ लिख टीथ सस्पेंडेड इन द सॉकेट, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सर सॉकेट क्या है? सॉकेट यही गम, जो नीचे हमारा जो गम है ना, ये गम मसूड़े जो है हमारे मस्कुलर पार्ट, ठीक है, उसी में सस्पेंडेड रहते हैं ऐसे। सर अब वो तो दूसरा सारे टीथ ही रहते हैं लेकिन। हाँ तो सारे टीथ ही रहते हैं, थीकोडोंट हो गए ना टीथ अरेंजमेंट। बोनोडोंट की बात करते हैं। बोनोडोंट में देखोगे आप ऐसे कस्प बने होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, ऐसे टीथ होते हैं ये ऐसे। तो इनमें सेरेशंस होते हैं। सेरेशंस का मतलब क्या होती है, ऐसे खांचे होती हैं जिनमें फूड आएगा और फूड क्या होगा, पिस जाएगा, है कि नहीं।
तो यहाँ फूड आएगा, फूड ऊपर से टीथ दोनों क्रश कर देंगे। तो ये होते हैं आपके प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर और मोलर जो टीथ होते हैं वो आपके बोनोडोंट होते हैं, जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे कस्प प्रेजेंट होते हैं, कस्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रशिंग के लिए। अब डाइफायोडोंट की बात करते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब ऐसे टीथ हैं जो लाइफ में 2 बार इरेप्ट होते हैं। लाइफ है ना, इन लाइफ इरेप्ट 2 टाइम्स, इन लाइफ इरेप्ट 2 टाइम्स, 2 बार ये क्या होते हैं, इरेप्ट होते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो ये 3 हो गए। अब हेट्रोडोंट में देखो अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट का कहानी क्या है। इतना समझ में आ गया सभी को? सर इरेप्ट मींस क्या है? इरेप्ट मतलब मुझे निकलना, आया। निकलना, 2 बार निकलना लाइफ में। एक बार दूध के दांत निकलते हैं, याद है, एक बार परमानेंट टीथ, है ना, तो जो दूध वाले होते हैं उनको डेसिडुअस बोलते हैं, जो परमानेंट होते हैं उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट, ठीक है। तो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। हेट्रोडोंट का मतलब अलग अलग तरीके के, 4 तरीके के टीथ है हमारी बॉडी में अंदर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर एक देखिए, बार लास्ट दोबारा से रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बताइए? मैंने बोला टीथ का अरेंजमेंट जो होता है वो डेंटिशन कहलाता है। डेंटिशन का मतलब हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ ह्यूमन में कैसा है। तो आप बोलोगे हेट्रोडोंट होते हैं, क्या बोलोगे, हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर थीकोडोंट होते हैं, और फिर बोलोगे आप बोनोडोंट होते हैं, फिर डाइफायोडोंट होते हैं, ठीक है। तो थीकोडोंट मैंने बताया कि सॉकेट में या गम में एम्बेडेड रहते हैं टीथ, तो उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। फिर आप बोनोडोंट में बोलोगे कस्प प्रेजेंट होते हैं, क्रशिंग और जो है आपका ग्राइंडिंग के लिए प्रीमोलर और मोलर टीथ। और डायोफायोडोंट ऐसे टीथ हैं, ऐसे इस तरीके का डेंटिशन जिनमें आप देखोगे 2 बार टीथ निकलते हैं, ठीक है, एक बार निकलते हैं फिर गिर जाते हैं, दूसरी बार फिर निकलते हैं, फिर परमानेंट रहते हैं, ठीक है। यस सर क्लियर है। चलिए अब टीथ की बात करते हैं। तो बेटा हेट्रोडोंट में देखोगे आप, हेट्रोडोंट जो टीथ हैं उनकी बात करते हैं। हम बोलेंगे पहला आपका कौन सा है, इंसीजर, फिर आपका कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, ठीक है। अब बेटा इनमें जब आप देखोगे तो एक तो हम देखेंगे एडल्ट के केस में, और दूसरा हम देखेंगे एडल्ट के अलावा, एडल्ट के अलावा हम दूसरा किस में देखेंगे, तो आप बोलोगे वो देखेंगे हम लोग किसमें, आपका ये एडल्ट हो गया, और फिर ये दूसरा आपका हो गया चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। दोनों में देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसका हम फार्मूला पढ़ते हैं एडल्ट का। देखिए तो आप पढ़ते हो कितना, 21, 23, यही तो पढ़ते हो, है ना। फिर चाइल्ड का भी आप पढ़ते हो क्या, 21, सॉरी 20, ओ 21, 21, 0, 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं बना के। तो एडल्ट में देखते हैं, तो ये हो गया आपका 21, 23 अपॉन 21, 23। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके कौन से हैं, आप बोलोगे इंसीजर, फिर आप बोलोगे ये आपके कौन से हैं, तो आप बोलोगे कैनाइन, फिर ये बोलोगे आप प्रीमोलर, और ये बोलोगे आप मोलर, ठीक है। तो देखिए ऐसे अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसे एक जॉ का, ठीक है, केवल एक जॉ का बना रहे हैं, दोनों का नहीं बना रहे हैं, एक जॉ का बनाए स्ट्रक्चर में। एडल्ट में अगर देखोगे आप और बच्चे में देखोगे तो डिफरेंस क्या होगा, देखिए पहला हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, पहले बोलो इंसीजर 2 हैं, तो ऐसे इधर, इधर इंसीजर 2, ठीक है, 2 इंसीजर हो गए। अब आप देखोगे फिर बोला कि कैनाइन 1, तो कैनाइन 1 बना लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे कैनाइन बना लिया हमने, ये कैनाइन हो गया। कैनाइन के बाद में बेटा और देखो आपको कौन सा मिलेगा, तो आप बोलोगे प्रीमोलर,
प्रीमोलर कितने हैं? 2, तो आप प्रीमोलर भी बना लोगे। तो यहाँ पर आपका हो गया ये प्रीमोलर 1 और इधर ये प्रीमोलर दूसरा, इधर भी ऐसे हो जाएगा आपका प्रीमोलर और फिर आपका प्रीमोलर। फिर बोल रहा है कि मोलर जो है वो 3 है, ठीक है। तो देखिए इसको भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, तो बोल रहा कि मोलर कितने? 3, तो एक ये बना लिया हमने मोलर, दूसरा मोलर बनाया और ये तीसरा मोलर बनाया। ऐसे यहां पर भी 1 मोलर, 2 मोलर एंड 3rd मोलर, ठीक है। तो आप टोटल देखिए लोअर वाले जॉ में कितने आए, तो आपके कितने हो गए? ये 3, कितने हो गए? 3 प्लस आपके कितने? 2, फिर आपके 1, फिर ये कितने आपके? 2, तो कितने हो गए? 3 2 5 3 8 हो गए। फिर इधर देखिए आप 3, फिर आपके 2, फिर आपका 1, फिर आपका 2, तो टोटल एक लोअर जॉ में कितने हो गए? देखिए आप 16 हो गए कि नहीं, और ऊपर वाले में भी 16 है, तो कितना हो जाएगा टोटल? अब बोलोगे 32। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 32 हो गए। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर जो आपका ये 3rd वाला है, ये वाला 3rd वाला, ये आपका बोलोगे कि ये बड़ा हो जाने के बाद आता है, ठीक है। तो इस 3rd वाले को आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे 3rd मोलर टीथ, और ये बेटा मतलब जो है 18 के बाद आता है। तो 3rd मोलर टीथ को हम क्या बोलते हैं? विजिडम टीथ, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अक्लडार, ठीक है। ये होता है आपका 3rd वाला, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर आपका जो प्रीमोलर है, ये एडल्ट में तो प्रेजेंट होंगे लेकिन बच्चों में नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे। अब बच्चे का देखो, चिल्ड्रेन का, तो चिल्ड्रेन में आप पढ़ते हो बेटा, इसका फॉर्मूला जो होता है 2102 अपान 2102, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, ये आपका हो गया कौन सा? इंसीजर। ये आपका कौन सा हो गया? कैनाइन। ये आपका कौन सा हो गया? प्रीमोलर। ये आपका कौन सा हो गया? मोलर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका जो है, आप बोलोगे ये वाली कहानी होगी। तो इसमें प्रीमोलर तो होते नहीं बच्चे में। तो अब देखो बच्चे का जब आप बनाओगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए शुरुआत में आप 2 बना लो इंसीजर, ये इंसीजर बन गए आपके, तो 2 इधर 2 इधर 4 हो गए। फिर आप बोलोगे कौन सा आपका? कैनाइन, तो कैनाइन भी बना लो भाई, क्या प्रॉब्लम? ये कैनाइन हो गया आपका, इधर कैनाइन हो गया। प्रीमोलर तो है नहीं, जगह छोड़ दो आप। और मोलर कितने हैं? तो आप बोल रहे हो 2 मोलर हैं, ये देखिए ये 2 मोलर है, तीसरे वाला मोलर भी नहीं है। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो इसमें कितना आएगा आपका? तो आप बोलोगे कितना आएगा? 20 ही तो आएगा केवल। जोड़ लो भाई, 2 ये हो गए आपका, 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, 5 हुए इधर और 5 इधर, 2 फिर आपका 1 फिर 2, तो टोटल एक जो में कितना हुआ? 10 हुआ। तो दोनों में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 20, ठीक है। अब जो नहीं था, तो इतने जो ये वाले थे ये सब टूट के गिर जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको बेटा हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, या इन्हीं को बोलते हैं डेसिडुअस, डेसिडुअस टीथ। मतलब एक बार गिरने के बाद दोबारा जो आ जाते हैं उनको बोलते हैं डेसिडुअस, ठीक है। तो डाइफायोडोंट का मतलब क्या? 2 बार, तो एक बार मिल्क टीथ है और दोबारा जब आएंगे तो वो परमानेंट टीथ हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, लाइफ में जो केवल एक बार टीथ आते हैं वो कौन से थे? ये देखिए आप, एक 3rd मोलर और दूसरा आप बोलोगे ये वाले आप कौन से थे? प्रीमोलर। तो ये प्रीमोलर और ये आपका विजिडम टीथ, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। क्या बोलते हैं इनको? इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट, क्योंकि ये एक ही बार आते हैं, गिरते नहीं है। या इन्हीं को बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। ठीक है, तो ये परमानेंट टीथ हो जाएंगे अब आने के बाद। समझ में आई बात की नहीं?
Yes, sir. सभी को क्लियर है एकदम? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. नहीं है ना? No, sir. बहुत अच्छी बात। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है कहानी। तो नेक्स्ट आप बेटा बात करोगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट, इतना आपका ये बक्कल कैविटी वाला काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम माउथ से चले थे, माउथ से चले, माउथ के बाद कहाँ पहुंचे? बक्कल कैविटी में पहुंचे। बक्कल कैविटी के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे बेटा? फेरिंग्स में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स जो है वो आप बोलोगे कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज। किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर। तो एयर और फूड दोनों आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोल रहे हैं, कॉमन पैसेज बोल रहे हैं। अब देखिए इस फेरिंग्स को जब आप बनाओगे तो ऐसे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉरी ऐसे समझिए आप, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टंग हो जाएगा ऐसे, ये टंग हो गया, ठीक है। ये लिप्स हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। अब इस फेरिंग्स में कॉमन पैसेज है, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पर बेटा देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन हो रहे थे कि नहीं? यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये, तो इसको ओवुला ऐसे कवर कर लेता था, ठीक है, सॉल्विंग के टाइम पे। अब इनमें देखो फेरिंग्स को हमने बोल दिया कॉमन पैसेज है, ये किसके लिए? फूड और एयर के लिए। तो इसमें फूड भी आएगा और एयर भी आएगा, और फूड एयर आएगा तो यहाँ पर मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाएगा और जो है तुम्हारा फूड को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब जब आगे फेरिंग्स के आप जाओगे तो यहाँ पर बेटा आपको दो ओपनिंग दिखेंगी, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जब आप आओगे आगे तो ये तो डॉर्सल साइड हो गया, पीछे की तरफ ये वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड पे आप देखोगे क्या होगा यहाँ पर, तो दो ओपनिंग होंगी, एक ऐसे ये है, एक ऐसे ये, दो ओपनिंग आ रही, ठीक है। तो एक पाइप ये ऐसे जा रही है आपकी, ये होगी, ठीक है, और दूसरा पाइप ये जा रहा है आपका, ये ऐसे, दो। तो आप बोलोगे ये डॉर्सल वाली जो पाइप, वेंट्रल वाली पाइप है, इसको आप क्या बोलोगे? दैट इज द विंड पाइप। क्या है? विंड पाइप। अब इस विंड पाइप में खाना तो हम खाए, खाना तो आएगा ही भाई, कॉमन चैम्बर है, खाना आया। अब खाना तो इसमें भी जा सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देके रखता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस, कार्टिलेज है एक। तो इपीग्लोटिस क्या करता है? एट द टाइम ऑफ सॉलोमी ये क्या करता है? इसको क्लोज कर देता है, इस पे कवर हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है। तो फूड अब कहाँ आएगा? तो फूड आप बोलोगे ये आएगा कहाँ पर? आपका जो दूसरा पाइप है जो डॉर्सल साइड पे, इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। या बेटा इसी को हम नाम देते हैं, फूड पाइप को क्या नाम देते हैं? आप बोलोगे ईसोफेगस। क्या नाम देते हैं? ईसोफेगस। तो फूड पाइप हो गया, ये ईसोफेगस हो गया। क्लियर है? गॉट इट? Yes, sir. चलिए, तो अब हम पहुंच गए कहां पर? क्योंकि फूड से रिलेटेड है तो हम ईसोफेगस की बात करेंगे, है कि नहीं? अब हम पहुंचेंगे यहाँ पर ईसोफेगस में, ठीक है। चलिए, तो ईसोफेगस की बात करते हैं, ठीक है। तो इपीग्लोटिस क्या करेगा? ये बेटा याद रखिएगा आप, ये क्या करता है? क्लोज एट द टाइम ऑफ swallowing। ठीक है, तो सॉलोविंग के टाइम पे ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है, एपिग्लोटिस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। यहां से हम लोग आगे बढ़ने के बाद में आगे देखेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे बच्चों कि हमने यहाँ पर जो है ईसोफेगस, ईसोफेगस या इसी को हम बोल रहे हैं फूड पाइप। तो ईसोफेगस या फूड पाइप में सर आप आपने देखोगे, वुड पाइप लिख दिया। अरे सॉरी सॉरी, फूड कर लो इसको,
फूड पाइप लिख दिया हमने कोई बात नहीं, दो केस हो गया, ठीक है। फूड पाइप, तो इसोफेगस या फूड पाइप जो है ये बेटा आपको देखने को मिलेगी, जो है वहां से निकल के ये कहाँ पहुंच गया, तो आप बोलोगे ये ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ऐसे, और स्टमक से जो है मिलेगा, स्टमक से जाके, तो यहाँ पर ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे ये स्टमक होगा आपका, ठीक है। स्टमक की बात हम अगली क्लास में करेंगे, आज हम केवल इसोफेगस की बात करेंगे। ये इसोफेगस है। इसोफेगस में बेटा कुछ खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही नहीं प्रेजेंट। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे नो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट। अब कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड है नहीं तो क्या यहाँ पर डाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब नो डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो कोई डाइजेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा देखिए, इसमें कुछ म्यूकस वगैरह सेल्स होंगी, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है थोड़ा वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बेटा आप बोलोगे जो ये जो है, इसमें क्या होता है, एक पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट जो है ये होता है, और ये पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट जो होता है बेटा, इसमें ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जो फूड आपका, जो ये आपका फूड होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें रिदमिक क्या होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। किसमें? तो आप बोलोगे इस वाले में आपके जो है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट में, तो फूड आगे बढ़ जाता है, तो ये फूड आगे बढ़ जाएगा। अब ये फूड जो आता है यहाँ पर माउथ से, वो बोलस शेप का होता है, उसको बोलस बोलते हैं, बॉल शेप का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कैसा शेप होता है? बॉल शेप, ठीक है। तो ये आगे बढ़ जाता है। तो इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होंगे। फूड जो होगा बोलस की फॉर्म में, जो माउथ में बन के आया वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, और आगे बढ़ा दिया जाएगा उसके बाद में ये कहाँ जुड़ेगा, तो आप बोलोगे स्टमक से जुड़ेगा, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखो, आप ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपका एक वॉल प्रेजेंट होगा, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका ये वॉल जो होता है इसको बोलते हैं आपका इसोफिजियल वॉल, गैस्ट्रो इसोफिजियल वॉल, या इसी को हम बोलते हैं कार्डियक वॉल, ठीक है, कार्डियो इसोफिजियल वॉल, ठीक है। तो ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो बताओ, उसके बारे में 10 मिनट हम लोग, 5 मिनट जो भी बचा हुआ, 5 मिनट बचा लगभग, वो डिस्कस कर लेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो? नो सर, नो सर, बाकी लोग बेटा बताओ। नो सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ, गाना अच्छा कौन गाता है? बोलो।